अभी अभी फोन किया अविनाश ने कि सर काली पहाड़ी पे शेरनी डाकू एक गाड़ी में जल्दी असला लेके आ रही है। अगर वो असला अपने आदमियों में बांट दिया तो गांव वालों का जीना दुश्वार हो जाएगा, पूरे अकबरपुर की तबाही आ जाएगी। मैं इसी वक्त काली पहाड़ी पे चलता हूँ और इस वक्त हम आगे हैं काली पहाड़ी पर। दरोगा शाला विदेशी असला डाकू सैनिक के चक्कर में आता होगा। आज साले दरोगा मैं यहीं पर बगल में छुप कर तेरा इंतजार करता हूँ। आज साले कुत्ता क्या बताऊं, काली पहाड़ी पे देख रहा हूं ना तो विदेशी असला और ना तो सैन्य डाकू। हम थोड़ा और आगे जंगल की ओर अबे दरोगा तेरी तो हिम्मत पड़ी, घर में जाकर के साले तू धमकी दिया कि मैं आता यहीं पर दबा दूंगा। काम हक में न तूने है अच्छा। मार कुत्ते मुझे, मारना जितना हो मारते करने वाला नहीं है। भरना पाप का तेरे अर्जुन भरा तेरे भगवान के घर नया थे। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे तो कुछ हमारे ही करीब आ रही है। ऐसा न हो कहीं हम डाकू के हाथ मारा जाए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हाथ से भाग लो। कितना दिन भागता है याद, लेकिन मेरे हाथ तो जरूर लगेगा। हरामखोर भाग ले। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो वही दरोगा है जो मुझे गिरफ्तार करने आया था। इतना बेरहमी से मार दिया है, काफी खून निकल रहा है। सबसे पहले मैंने अस्पताल ले जाती हूँ, उसके बाद उसका पीछा करूंगी। काफी रात हो गई है, अस्पताल भी बंद है। अब मैं क्या करूं? आवाज लगाती हूं, हो सकता है डॉक्टर साहब दरवाजा खोल दी। डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए। अरे ओ डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए। अरे है डॉक्टर दरवाजा खोल। अरे है डॉक्टर दरवाजा खोल। अरे कौन हो भाई? जाओ जाओ, सुबह 10 बजे आना। जाइए। ए डॉक्टर एक बात कान खोल के सुन ले, अगर मेरा मरीज मर जाएगा ना, ये अस्पताल नहीं, मैं शमशान घाट बना दूंगी। बना दूंगी? हाँ हाँ बना दूंगी। लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम डाकू शेरनी है। अरे डॉक्टर जवान क्यों बना रही? दरवाजा खोलता ले कुत्ता। अरे तुरंत खोल। हाँ तू तुरंत खोल।
अभी अभी थोड़ी देर पहले डाकू शेरनी इंस्पेक्टर अनिल को भर्ती करके बाहर गई। इंस्पेक्टर साहब को बहुत ज्यादा चोट आ गई है। यदि अस्पताल में दोबारा डाकू शेरनी आती है तो इंस्पेक्टर की तबीयत के बारे में उसको जानकारी देता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ये बताइए इंस्पेक्टर की तबीयत कैसे है? कुछ आराम मिला या नहीं? इंस्पेक्टर अनिल की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। क्या? क्योंकि उनके शरीर में इतना अधिक चोट लग गई है, उस चोट की वजह से उनके शरीर में खून की कमी आ गई है। हाँ, अगर 24 घंटे के अंदर खून नहीं मिल पाएगा तो इंस्पेक्टर अनिल अपना दम भी तोड़ सकता है। किसी ने सच कहा है कि डॉक्टर रूप एक भगवान का रूप होता है। अरे आप तो भगवान है, इसलिए जितना खून लगे आप मेरे जिस्म से निकाल लीजिए, लेकिन इसमें कह कीजिए इंस्पेक्टर अनिल की जान बचाने के लिए आप अपना खून दे रही हैं। एक तरफ इंस्पेक्टर अनिल जो कि कानून का रखवाला, कानून का पुजारी, एक तरफ आप कहां डाकू शेरनी, अपराध करने वाली, कानून का उल्लंघन करने वाली। ये तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत विचारधारा के लोग हैं। तो फिर ये कैसे संभव हो रहा है कि एक डाकू और इंस्पेक्टर के लिए अपना खून दे? बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंस्पेक्टर अनिल की मिली भगत से अपराधी को वारदातें करती हो? तो क्या बात है? इंस्पेक्टर अनिल से आपका संबंध क्या है? कौन है इंस्पेक्टर अनिल आपका, जो कि आप उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं? सही सही बताइए। डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा कि मैं एक डाकू अनिल की सट्टर कहां से तालमेल हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आज 20 साल पहले कहानी है मेरे बड़े भैया के, जो कि मुझसे बचपन में बिछड़ गए थे और आज तक मेरे भैया मुझे मिले नहीं। यहाँ तक की बात है मेरे भैया का नाम अनिल कुमार था और इंस्पेक्टर का नाम अनिल कुमार है। मेरे भैया की शकल और इंस्पेक्टर की शकल एक जैसी लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ कहीं हमारे बड़े भैया तो नहीं है। मैं अपना बड़ा भाई समझकर अपना खून देना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी रहे या न रहे, मुझे कोई कम नहीं है डॉक्टर साहब। इंस्पेक्टर अनिल को आप अपना बचपन का बिछड़ा हुआ भाई समझ रही हैं। जी हाँ, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब का नाम अनिल कुमार है और आपके भैया का भी नाम अनिल कुमार था। इंस्पेक्टर की शक्ल आपके भैया की शक्ल एक जैसी है। जैसी। ठीक है,
अगर ऐसी बात है तो मैं आपका खून निकालने के पश्चात पूरी कोशिश करूंगा कि इंस्पेक्टर की जान बच जाए। बहुत अच्छी बात होगी डॉक्टर साहब, अगर इंस्पेक्टर की जान बच जाएगी एहसान मैं जिंदगी तक का नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, ये तो डॉक्टर का कर्तव्य बनता है, उसका फर्ज बनता है कि अपने मरीज को जल्दी जल्दी अच्छी तरीके से ठीक करने की कोशिश करे। आइए चलिए आप बेड पर लेटिए, मैं तुरंत आपका खून निकाल रहा हूँ। या भगवान, उस दिन मेरा देवर मुझसे बोला कि भाभी अपनी जान को मत गंवाना, मैं बहुत जल्दी जेल से छूट करके आऊंगा, लेकिन मैं कब तक ये जिंदगी ऐसे गुजारूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग मुझे देखते तो कोई पागल कहता है, कोई भिखारन कहता है, जिसके दिल में जो आता है वही मुझसे कह देता है। जिसके भी सामने जाती हूँ लाज और शर्म के मारे मैं अपना मुंह छुपा लेती हूँ, किसी से मैं ये भी नहीं कह सकती कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा, ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर तो मर जाना ठीक है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चल रही हूँ यहीं पर फांसी लगा लेती हूँ, कम से कम चैन से मर तो सकती हूँ। क्या तू जमाने की सताई हुई है? तेरी रूपरेखा यही बताती है कि जैसे ससुराल से भगाई हुई है। और सब बात क्या है?
जानी तो मैं जीना नहीं चाहती हूँ। ये जिंदगी किसी काम की नहीं है। इस दुनिया में जीना बेकार है। मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? और मुझे बचाकर के आपको क्या फायदा मिलेगा? तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ? मेरा नाम क्या है? तो मेरी बात सुनो, मैं तुझे बता रही हूँ। लोग डाकू शेरनी जानते हैं मुझे, चंबल घाटी में अपना मैं करती गुजर। नाम क्या है तेरा? अरे कहाँ की है तू? खोल कर दास्तां अपनी बता दे। डाकू शेरनी के नाम से जानते हैं। मैं चंबल घाटी में अपना गुजर करती, लेकिन तू कहाँ की रहने वाली है और तेरा नाम क्या है? तेरे परिवार में कौन कौन है? मुझे साफ साफ बता। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, लेकिन झूठ मत बोलना। आपका नाम डाकू शेरनी है? जी हाँ। अगर मैं अपने विषय में बताऊं, मेरा नाम क्या है, मेरा घर कहाँ है, तो आप मेरी मदद करेगी? क्यों नहीं? रो मत। बोलो मेरा नाम आरती है और मैं अकबरपुर गांव की रहने वाली हूँ। घर में मेरे बाबूजी थे, बाबूजी का नाम अमरपाल था और घर में मेरी माँ थी, मेरी माँ का नाम सदन था। मुझसे बड़े भैया का नाम अनिल कुमार और सबसे छोटी बेटी मैं